तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम सभी लोग फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जहां तक पढ़ाई कर चुके थे उससे आगे हम लोग जो है आज पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 चैप्टर 3, जिसमें कि प्रश्नावली 3.5 का जो है उदाहरण नंबर 14 करेंगे हम लोग। ठीक है ना। इससे पिछले क्लास में हम सभी लोग जो है 3.4 को कंप्लीट रूप से खत्म कर चुके थे। तो आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.5 को स्टार्ट किए हैं और इसका उदाहरण हम लोग 14 लिए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये सभी क्वेश्चन किस विधि से बनाएंगे हम सब आप लोग को बता देते हैं कि वज्र गुणन विधि से। कौन विधि से सर? वज्र गुणन विधि से। हम सभी लोग इंट्रोडक्शन क्लास में जाने थे कि इसमें इस चैप्टर में जो है कितना विधि पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़े थे ग्राफीय विधि, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि, फिर पढ़े विलोपन विधि। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप सभी लोग भी ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है सर कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत जो है 46 रुपया है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और जो है 5 टिकट हम लोग यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत जो है कितना लगता है? 74 रुपया है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक ना। हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं सर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए सर ये कहीं जो है बस स्टैंड है। क्या है ये? बस स्टैंड। हम सभी लोग जानते हैं बस स्टैंड उसको बोलते हैं जहाँ पे बस लगता है। ठीक ना। सभी बस जो है एक जगह इकट्ठा होता है, उसको हम लोग बस स्टैंड बोलते हैं। मान के चलिए यहां से जो है इधर जो है इस जगह पे मल्लेश्वरम के लिए एक बस खुलता है। ये है बस। ठीक ना। अब जैसा भी बस रहे हम सभी लोग को समझना है सर, बस पे कमेंट नहीं करना है कि कैसा बस है भैया जी, अब बताइए तो कैसा आदमी चला रहा है। ये है ड्राइवर साहब। ठीक ना। ये है मल्लेश्वरम का बस। यहाँ मल्लेश्वरम जब पहुंचता है यहाँ तक का कुछ फिक्स किराया लगता है। यहाँ से जब बस स्टैंड से निकलता है तो मल्लेश्वरम का कुछ ना कुछ तो भाड़ा लगेगा ना सर। हम सभी लोग जो है कहीं न कहीं ट्रेवल करते हैं, मतलब कहीं न कहीं जाते हैं। अगर अपने घर से कहीं जा रहे हैं, भवानीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, कलकत्ता कहीं जाते हैं तो वहां तक भाड़ा लगता है। उसी तरह से बस स्टैंड जब मल्लेश्वरम जाता है तो वहां का कुछ ना कुछ तो भाड़ा होगा। कोई आदमी है मान लीजिए कि वह जो है मल्लेश्वरम जब जाता है तो 2 टिकट लेता है। कितना लेता है? 2 टिकट लेता है। उसका कुछ ना कुछ तो रुपया लगेगा, लेकिन यह नहीं बताया कितना रुपया लग रहा है एक टिकट का, वही हम लोग बताएंगे। ठीक है ना। अब मान के चलिए कि एक बस जो है इधर चलता है कहीं, लेकिन कहाँ के लिए? यशवंतपुर के लिए। ठीक है ना। यशवंतपुर के लिए चलता है बस, यशवंतपुर के लिए। अब ये मान लीजिए कि ये जो है यशवंतपुर चलने वाली बस है। ठीक ना। ये है यशवंतपुर चलने वाली बस। हम सभी लोग क्वेश्चन समझेंगे सर। ठीक ना। ये है ड्राइवर साहब। ये जो है बस यशवंतपुर चलती है, बस स्टैंड से यशवंतपुर के लिए। यहाँ तक का भी कुछ ना कुछ किराया होगा सर। ठीक ना। यही जो है सिर्फ यह बताया गया कि अगर कोई आदमी 2 टिकट मल्लेश्वरम का और 3 टिकट यदि यशवंतपुर का लेता है तो उसे जो है 46 रुपया देना पड़ता है। कितना कितना कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है क्या है सर कि अगर 2 टिकट आप मल्लेश्वरम के लिए लेते हैं, 2 टिकट कहाँ के लिए लेते हैं? मल्लेश्वरम के लिए, और प्लस अगर 3 टिकट यशवंतपुर के लिए लेते हैं, 3 टिकट कहाँ के लिए लेते हैं? यशवंतपुर के लिए, तो आपको जो है 46 रुपया देना पड़ता है। लेकिन यह नहीं पता है सर हम लोग को कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया है कितना। मतलब एक आदमी अगर एक टिकट लेगा तो कितना रुपया अदा करना पड़ेगा या कितना रुपया देना पड़ेगा। उसी तरह बस स्टैंड से यशवंतपुर का एक टिकट का भाड़ा कितना है या कितना रुपया देना पड़ेगा पता नहीं है। कोई आदमी है जो 2 टिकट लिया है मल्लेश्वरम का बस स्टैंड से, और कोई आदमी है 3 टिकट लिया है यशवंतपुर का। उसी तरह अगर फिर कोई आदमी जो है अगर 3 टिकट मल्लेश्वरम के लिए लेता है, अब 3 टिकट जो है मल्लेश्वरम के लिए लेता है और 5 टिकट जो है यशवंतपुर के लिए लेता है, तो उसे जो है 74 रुपया देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 74 रुपया। तो 3 टिकट अगर मान के चलिए कि 3 टिकट लेता है किसके लिए? मल्लेश्वरम के लिए, और प्लस जो है 5 टिकट लेता है, 5 टिकट लेता है यशवंतपुर के लिए, तो उसे जो है 74 रुपया देना पड़ता है। ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सर। तो यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आया कि नहीं आया?
हम सभी लोग को यह ज्ञात करना है कि एक टिकट का मूल्य बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के लिए कितना लगता है और बस स्टैंड से यशवंतपुर के लिए एक टिकट का भाड़ा या मूल्य कितना रुपया है, ठीक ना। अगर मान के चलिए एक फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि यदि अगर एक टिकट का दाम है, अगर मान के चलिए कि 10 रुपया रहता, 10 रुपया रहता मल्लेश्वरम का बस स्टैंड से 10 रुपया रहता, तो दो टिकट का कितना लगता, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाता 20, 2 गुना कितना हो जाता 20। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि बस स्टैंड से जो है मल्लेश्वरम तक का किराया जो है x रुपया है। अगर x रुपया मानेंगे तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, एकदम करेंगे सर। उसी तरीका से हम लोग बस स्टैंड से यशवंतपुर तक के लिए जो है हम लोग मानेंगे कि y रुपया लगता है, ठीक ना। तो y रुपया लगता है, तो अगर 3 टिकट है तो 3 से y मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समीकरण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कितना आसानी से समीकरण बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे सर, माना कि देखिए आप सभी लोग आराम से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि आपको क्या मानना है सर। देखिए तो यहाँ लिखा है ना, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे उसी को, बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया जो है कितना लगता है, वो x रुपया, कितना लगता है x रुपया है, तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया कितना रुपया लगेगा सर, किराया क्या है y रुपया माने है, ठीक ना। अब देखिए यदि बस स्टैंड से 2 टिकट लेता है मल्लेश्वरम के लिए, तो 2, अगर एक टिकट का दाम मान के चलिए कि x रुपया है, तो 2 गुना क्या करेंगे x, 2x होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए 3 टिकट लेता है बस स्टैंड से यशवंतपुर के लिए, तो +3y बराबर टोटल कितना रुपया देना पड़ता है 46। तो समीकरण 1, समझे सर, एकदम आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा देखिए 3 टिकट बस स्टैंड से मल्लेश्वरम, तो 3 गुना x, तो 3x प्लस इधर का 5 टिकट, तो 5 गुना y, तो 5y बराबर 74, समीकरण 2। आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। किस तरीका से हम लोग जो है इसका समीकरण निकाले हैं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। अब किस विधि से हल, ठीक ना, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। अब किस विधि से हल करना, वज्र गुणन विधि से। अब इसको जो है इस साइड में कर लीजिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। अब इसको भी इधर कर लीजिए, तो 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम लोग किस तरीका से वज्र गुणन विधि से हल करते हैं, ठीक ना। यहाँ x बटे में लिख दीजिए, यहाँ y बटे में लिख दीजिए, बराबर करके माइनस लगा दीजिए और बराबर करके 1 लिख दीजिए। अब कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं सर और आराम से बना भी सकते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे। अगर अभी आपको x वाला के नीचे में लेना है, ध्यान से समझिएगा सर, x वाला को एकदम बंद कर दीजिए, दिखना ही नहीं चाहिए x वाला। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि इस दोनों को पहले लेंगे, ये कोना कोनी, ठीक ना, ये कोना कोनी, फिर उसके बाद इस दोनों को कोना कोनी लेंगे, समझे। x वाला को गायब कर देना, तो देखिए -7 गुना 3, तो -7 गुना 3, इस दोनों को आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। इधर से इधर गुना करना है, चलिए इधर से इधर ही कर देते हैं, 3 गुना -7। अब देखिए माइनस ऑलरेडी इसमें लगा रहता है, तो माइनस लगा देते हैं, फार्मूला से लगता है, अभी फार्मूला भी दिखाएंगे आपको, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना -4, तो 5 गुना -4, ये वाला काम हो गया। अब चलिए इसको हटाते हैं। अब दूसरा देखिए, अब क्या लेना है, y के नीचे लेना है, तो y वाला को क्या करेंगे, y वाला को ढक देंगे। उसके बाद इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है कि किस तरफ से किस तरफ करना है, पहले इधर से इधर करना है, तो 2 गुना -7, 2 गुना -7, 2 गुना -7, माइनस यहाँ लगा देंगे फार्मूला वाला। उसके बाद देखिए 3 गुना -46, तो 3 गुना -46 हो गया। अब देखिए 1 के नीचे में लेना है, तो 1 वाला मान के चलिए C वाला जो है, ये जो यहाँ C वाला मान है, C वाला, इसको हम लोग ढक देंगे, क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। अब ये दोनों को लेंगे, ठीक ना, x y वाला, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ये कोना कोनी, इसको इसको, तो 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 और माइनस, अब देखिए यहाँ क्या है, 3 गुना 3, तो 3 गुना 3, ठीक ना। बस इसी स्टेप को जो है ध्यान पूर्वक से करना है सर, उसके बाद आप सभी का क्वेश्चन जो है आराम से हल हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे आराम से, अब यहाँ से इसके बाद क्या है सर, कैलकुलेशन, -7 गुना 3 करेंगे -21, यहाँ से देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20,
अब बराबर देखिए यहाँ माइनस वाई बटे माइनस 14, 7 दूना माइनस 14, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 4 छतरी का 18 का 8, यहाँ से 3 चौके 12, अब 12 12 12, ठीक है ना, यहाँ 74 है ना सर, यहाँ पे क्या कर लिया, 4 ले लिए क्या, ओहो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखिए 5 3 गुना 7 एक्स बटे एक्स को तो ढक दिए थे, तो 3 गुना 74 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 74 करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में 74, 4 तिया 12 का 2, हासिल कितना 1 हो जाएगा, और 7 तिया 21 1 22, 21 21 से कितना हो जाएगा सर 22 माइनस 22, ठीक है ना। इसको हम लोग सही कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ 74 था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए इसको भी जो है इधर से अगर इसको ढक लिया है तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करें तो 5 गुना माइनस 46 है, माइनस 46 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौका 30 का 0, हासिल कितना बचेगा 3, 5 चौका 20, अब 20 3 23, ठीक है ना। चलिए समझ चुके यहाँ तक, हो गया काम। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 74 है, यहाँ पे 74 है सर, ठीक है ना, यहाँ 74 है, यहाँ 46 है, तो 74 से मल्टीप्लाई कर 2 4 दूना 8, यहाँ पे देखिए सही कर लीजिए, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, ठीक ना, माइनस 148, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर छतरी का 18 का 8, 4 तिया 12 1 13, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से रखना है, थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ से अंक को मिस्टेक से लिख दिए थे कुछ और, इसलिए सही कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, 1 बटे देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 तिया 9, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं, एक्स बटे देखिए एक्स बटे यहाँ 230 प्लस में है, यहाँ 222 माइनस में है, तो माइनस करेंगे 230 में से अगर 222 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, तो 8, अब बराबर देखिए यहाँ माइनस वाई बटे यहाँ माइनस 148, यहाँ माइनस प्लस 138, माइनस करेंगे तो माइनस जो है यहाँ से 10 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बटे 10 में से 9 गया तो 1। अब एक बार क्या करना है, x बटे 8 बराबर इसको करना है, ठीक ना, एक बार क्या करना है y बटे 10 बराबर उसको करना है, दोनों को एक बार करके बराबर करना है, तो x बटे 8 बराबर 1 बटे 1, एक बार इसको, एक बार जो है y बटे 10 बराबर 1 बटे 1, एक बार इसको बराबर करना है, एक बार इसको इसके बराबर करना है। समझे कि नहीं समझे, बढ़िया आसान है, कितना x बराबर क्या हो गया 8, कितना आसानी से निकल, y गुना y तो y बराबर 10। अब देखिए x क्या माने थे सर हम लोग, मल्लेश्वरम का भाड़ा, तो मल्लेश्वरम का टिकट का दाम कितना निकल जाएगा 8 रुपया, और यशवंतपुर का भाड़ा 10 रुपया। समझ गए सर, आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया था, इसको हम लोग सही कर लिए हैं, आराम से आपको ध्यान से करना है, माइनस प्लस में यहाँ पे अगर मिस्टेक हो जाए तो सर गड़बड़ हो जाएगा, माइनस प्लस को ध्यान से करना है। इसके बाद जो है इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं रहता है, यही लाइन को जो है ध्यान से सिर्फ करना है, ये वाला लाइन को सिर्फ ध्यान से करना है सर। ये जो है फार्मूला भी हम लोग भी लिखते हैं, लेकिन फार्मूला क्या याद कीजिएगा, फार्मूला पे बैठाइए उतना टाइम बर्बाद हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में आपको फार्मूला भी बता देंगे, ठीक ना। चलिए इसको हटाते हैं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए एक बार पहले फार्मूला भी निकाल के दिखा देते हैं आप सभी को, ठीक ना। अब देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला निकालते हैं, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखते हैं समीकरण को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो चर वाले रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो समीकरण लेते हैं, लेकिन ये तो दोनों बराबर हो गया, तो क्या करते हैं इसको A1 इसको B1 इसको C1 इसको A2 इसको B2 इसको C2, करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी तरीका से यहाँ देखिए A1 और B1 और C1 का मान निकाल लीजिए, तो A1 बराबर देखिए A1 ये है ना, A1 क्या है A, A2 सॉरी A1 B1 और C1, यहाँ A2 B2 और C2 है कि नहीं है। अब चलिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझ गए हैं सर। अब यहाँ से बाहर कर लीजिए, तो A1 यहाँ से देखिए B1, यहाँ से C1, यहाँ से देखिए A2, यहाँ से देखिए B2, यहाँ से C2। हम क्या बोले सर, एक बार क्या करना है x बटे जो है लिखना है, ठीक, एक बार बराबर माइनस y बटे लिखना है, एक बार बराबर 1 बटे लिखना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आई अपना सब जो है फॉर्मूला निकालने के लिए सीख जाएंगे। अब देखिए क्या बोले कि एक बार क्या करना है, x वाला को ढक लीजिए, ठीक है ना, तो जब x वाला के नीचे लेंगे तो x वाला को नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। अब क्या करेंगे, तो y वाला को लेंगे, तो y वाला में देखिए y वाला को क्या करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 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 इस साइड से, फिर इसके बाद इस साइड से करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है सिर्फ। तो क्या करेंगे B1 C2, देखिए यहाँ क्या है B1 C2, और उसके बाद यहाँ से क्या है C1 B2, तो B1 C2 पहले क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस यहाँ देखिए C1 B2। अब मल्टीप्लाई में इधर उधर भी हो सकता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालना है, इसमें देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई में इधर उधर हो जाए तो, ठीक ना। बस ये ध्यान रखना है पहले इस साइड से करना है फिर इस साइड से करना है बस। उसके बाद देखिए अब x वाला का हो गया, अब चलिए y के नीचे में निकालते हैं। तो जब y के नीचे में निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y वाला को ढक लेंगे, y वाला को ढक लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे,
तो ई दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, y वाला को ढक लेंगे, y वाला को जैसे ढक लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, ई दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई इधर से करना है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करेंगे a1 इंटू C2, a1 इंटू C2 माइनस माइनस, अब देखिए उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है कोना कोनी, C1 A2 C1 A2 C1 A2। ठीक, अब जो है क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए एक्स वाई नीचे में नहीं, मतलब वहां ऊपर में एक्स वाई नहीं है, अब ये C1 वाला को ढक लेंगे, तो C1 वाला को ढकेंगे और पहले इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे सर, हम लोग इसको ढक लिए और इसको मिटा दीजिए, हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, एक बार जो इधर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए A1 B2 माइनस माइनस B1 A2 यही है हम लोगों का सर वज्र गुणनखंड विधि का सूत्र या फॉर्मूला। आई होप आप लोग कोई फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझे हैं सर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक ना। आप सभी लोग फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको हटम 15 हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप सभी लोग साथ साथ में भी क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग उदाहरण 15 करेंगे। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। समीकरण है 4x प्लस पी वाई, उदाहरण नंबर 15 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कहा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये है समीकरण, ठीक ना, उदाहरण नंबर 15 में। इसको बोला गया है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता था सर, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक ना। तो अगर a1 बटे a2 और नॉट इक्वल टू अगर b1 बटे b2 हो तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें कितना हल होता था, एक हल। इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। कौन सा है सर, अद्वितीय हल, ठीक ना। तो अब यहाँ से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे, निकालिए। चलिए a1 का मान देखिए, a1 का मान a1 बराबर 4, यहाँ से देखिए b1 बराबर p, यहाँ से देखिए c1 बराबर 8, ठीक ना। यहाँ से देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा सर 2, यहाँ से b2 बराबर 2 और c2 बराबर 2। अब क्या कहा है कि कंडीशन पहले से लागू है कि किन मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल पहले से। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब देखिए a1 का मान 4 बटे 2, 4 बटे 2 नॉट इक्वल टू p बटे 2, p बटे 2। अब यहाँ 2 दूना 4, अब यहाँ से देखिए 2 नॉट इक्वल टू p बटे 2, तो p बराबर 2 दूना 4, तो देखिए 4 नॉट इक्वल टू p, मतलब p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब p का मान जो है 4 के अलावा, p का मान जो है यदि आप 4 के अलावा कुछ भी लेते हैं तो इसका अद्वितीय हल होगा, लेकिन p बराबर 4 नहीं लेना है। तो बस यही आंसर हो जाएगा सर, p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, कि अद्वितीय हल नहीं होगा, उसके बाद सबका अद्वितीय हल निकलेगा, इसके अलावा कुछ भी मान ले सकते हैं। तो ये है उदाहरण नंबर 15। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।